जय हिंद साथियों। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये रिक्वेस्ट रही है कि सर आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले। तो देखिए, उन सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर देखिए जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आगामी एग्ज़ाम के अंतर्गत आप 75 क्वेश्चन में से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 55 प्लस क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, अगर आप उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो बुक लिस्ट मेरे द्वारा जो पढ़ी गई थी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के लिए, वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। देखिए, सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं। तो इसके लिए मैंने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए, राजस्थान हिस्ट्री के लिए तो मैंने कक्षा 9 और 10 की जो पुस्तक हैं उनको रीड किया था। इसके अलावा जो हमारे एमसीक्यूज थे 9th और 10th क्लास के, वो मैंने रीड किए थे। इसके अलावा देखिए, मेरे पास में स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स भी हैं, उनको मैंने पढ़ा था। और एक बुक भी मैंने ली थी जो कि पवन भौरिया सर की है। अगर आप बुक खरीदना चाहें तो बुक को भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी अधिक लेंथी थी। मेरे पास उस समय समय काफ़ी कम था, इस कारण बुक मैंने ली थी, एक बार ही पढ़ी। उसके बाद में केवल 9th 10th का बार बार रिवीजन किया और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जो मेरे नोट्स थे उनको मैंने बार बार रिवाइज किया था। और मेरा जो काफ़ी सारे जो प्रश्न थे वो सही हुए थे हिस्ट्री के अंतर्गत। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। 9th 10th स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स, अगर आपको बुक चाहिए तो आप पवन भौरिया सर की बुक ले सकते हैं। सेकंड, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है उसके अंतर्गत ये सभी सब्जेक्ट हैं: मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, हिंदी और इंग्लिश। तो इसके अंतर्गत देखिए लगभग ये जो तीन यहाँ पर ये दे रखे हैं और इंग्लिश, इसको मैंने कम समय के कारण कम्प्लीटली स्किप कर दिया था। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा समय है, इनको भी हम तैयार कर सकते हैं। और मैंने जो ये सब्जेक्ट छोड़े थे, ये इस कारण छोड़े थे कि मेरे पास जो समय था केवल 3 महीने का था। और 3 महीने के अंतर्गत जो अगर हम नए सब्जेक्ट को लेकर बैठेंगे तो जो हमें याद है वो भी हम भूल सकते हैं, इस कारण मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर भी देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंतर्गत ही मैंने बताया था कि 75 क्वेश्चन में से लगभग मेरे 50 क्वेश्चन सही हुए थे। काट पीटने के बाद में 46 प्रश्न पीछे मेरे बचे थे। लेकिन अगर हम इन सभी को तैयार करके चलेंगे तो निश्चित ही आप 55 से अधिक प्रश्न जरूर सही करके आएंगे। अब देखिए, अगर आपको ये टॉपिक हार्ड लगे तो यूट्यूब पर काफ़ी शानदार शानदार इनकी वीडियोस पड़े हैं, ट्रिक्स वाले भी हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने केवल एक ही गाइड खरीदी थी और वो थी लक्ष्य की गाइड। और एक आप देखिए, लक्ष्य अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पनोरमा की गाइड भी खरीद सकते हैं, वो भी अच्छी है। तो मैंने केवल इन पूरे जो ये पूरा मैटर दे रखा है यहाँ पर, इनके लिए केवल एक ही बुक खरीदी थी लक्ष्य की। और यहीं से मैंने जो हिंदी वाला मैटर है, मेंटल एबिलिटी वाला है, ये वहाँ से देखा था। तो आप भी लक्ष्य की बुक से देख सकते हैं और वहाँ से आपके अच्छे से ये कवर हो जाएगा। थर्ड नंबर पर है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए देखिए, जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है वो भी मैंने पढ़ी थी और मूमल को भी थोड़ा बहुत देखा था। और देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में जो नाथ पब्लिकेशन, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की बुक आती हैं, उनके द्वारा भी फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर की अलग से बुक पब्लिश की जाती हैं, तो वो भी मैंने पढ़ी थी। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नाथ पब्लिकेशन के करंट अफेयर आते हैं तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भी मेरा काफ़ी शानदार स्कोर रहा था। फिर फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी। देखिए, एक बार मैंने ज़रूर जनरल साइंस को पढ़ा था, लेकिन अधिक समझ में नहीं आने के कारण बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। ये मैंने लक्ष्य की बुक से ही पढ़ा था, लेकिन समझ में नहीं आने के कारण मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि समय कम था। राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी को मैंने जो हमारे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स हैं मेरे पास जो हैं, उनसे मैंने इसको तैयार किया था। आप देखिए, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जो नोट्स है वो नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ से मंगवा सकते हैं। सबसे अंत में देखिए, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके लिए देखिए, मैंने एस एस यादव की बुक पढ़ी थी जो कलम अकेडमी के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है।
तो आप उस बुक को ले सकते हैं और वो काफ़ी शानदार बुक है। उस पुस्तक से इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं थे। तो काफ़ी शानदार बुक है एस यादव की, जो कि कलम अकेडमी के द्वारा पब्लिश की गई है। तो उसको आप खरीद सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स आप ले सकते हैं और इनके अलावा आपको जो ऑथेंटिक बुक है 9th-10th की वो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए राजस्थान जीके के लिए। बाकी देखिए पूरा जो मैटर है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए एग्ज़ाम तक आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो यहाँ पर मैंने कुछ बिंदुओं के अंतर्गत आपको यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप फर्स्ट पेपर जितने भी आरपीएससी के द्वारा लिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो आप सभी को पता है कि 2022 में भी 3 पारियों के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो वो तीनों ग्रुपों के पेपर आप डाउनलोड करिए आरपीएससी की साइट से और उन तीनों ठीक है तीनों पारियों के प्रश्न पत्रों को हल करिए। इससे देखिए आपको क्या पता चलेगा, प्रश्नों की प्रकृति का पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये देखिए सबसे शानदार स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब तक हम पुराने प्रश्न नहीं देखेंगे हमें यही पता नहीं रहेगा कि हमें हमारी जो तैयारी है वो किस प्रकार रखनी है। सेकंड देखिए आप जो भी चीज़ पढ़े उनके आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी अधिक काम आते हैं। थर्ड देखिए अधिक से अधिक आपको रिवीजन पर फोकस करना है। जितना अधिक बार आपका रिवीजन होगा आपके जो सिलेक्शन के चांसेज हैं, अच्छे स्कोर के मार्क्स हैं, टॉपर आने के जो मार्क्स है वो आपके अधिक से अधिक रिवीजन पर डिपेंड करते हैं। जितनी अधिक बार आपका रिवीजन होगा आपकी रैंक भी उतनी शानदार होगी। फोर्थ नंबर देखिए एग्ज़ाम तक आपको अध्ययन जो है उसके अंतर्गत निरंतरता रखनी है, बनाए रखनी है। अगर आप एग्ज़ाम तक निरंतर बने रहे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे जहाँ तक पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम 1 साल के भीतर हो जाने चाहिए, यानी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक हम माने तो 1.5 वर्ष के अंतर्गत नई जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो आपके ज़रूर कंप्लीट होगी। लेकिन इतने समय तक अगर आप अपने आप को निरंतर रख पाते हैं तो ही आप सुनिश्चित कर पाएंगे अपनी सफलता को, और वो भी 100%। क्योंकि देखिए अगर हम जब तक जो विज्ञप्ति का इंतज़ार करें या फिर एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करें, तब तक काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके होते हैं। और आप सभी को पता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंतर्गत सीटें भी काफ़ी कम आती हैं। अगर आप मान के चलिए 700 सीटें एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें भी देखिए ओबीसी और जनरल काफ़ी सारी कैटेगरियों के अंतर्गत उन सीटों का बंटवारा हो जाता है, तो काफ़ी कम सीटें रहती हैं। और अगर हमारी तैयारी शानदार नहीं होगी तो फिर हम उसके अंतर्गत सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आगे देखिए जो पॉइंट है, संभव हो तो आपको कहीं पर अपने आसपास में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज से आपका जो मूल्यांकन है वो साथ साथ होता रहेगा, कहाँ पर आपकी कमियां रह रही है उनका भी आपको पता चलेगा। और लास्ट पॉइंट है, हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि ये एक लॉन्ग पीरियड है। लॉन्ग पीरियड के अंतर्गत अपने आप को सकारात्मक रख पाना काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के अंतर्गत नकारात्मकता स्वतः ही आ जाती है कि अभी तो काफ़ी सारा समय पड़ा है, और या फिर मेरा होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के प्रश्न जो हमें कमजोरी करते हैं। तो ये देखिए कंप्लीटली स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप 55 से अधिक प्रश्नों सही करके जरूर आएंगे, यानी 110 प्लस का जो आपका स्कोर है वो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत रह सकता है। और देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, अधिकतर स्टूडेंट को यहाँ पर भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट नए होते हैं, उनका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों वीक होता है। अब देखिए आप सभी को पता है कि फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अधिक सब्जेक्ट होते हैं, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर को अधिक समय देते हैं, सेकंड पेपर को कम समय देते हैं। और देखिए इसका जो मेन भुगतान है वो अधिकतर स्टूडेंट को एग्ज़ाम के अंतर्गत करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन में जो मेन भागीदारी रही है वो है सेकंड पेपर की, क्योंकि सेकंड पेपर में 150 प्रश्न आते हैं जो कि काफ़ी अधिक मायने रखते हैं। तो अगर आपके दोनों पेपर कमज़ोर हैं तो आपको सेकंड पेपर पर अधिक समय देना है बजाय कि फर्स्ट पेपर को। अगर आपका सेकंड पेपर काफ़ी शानदार है तो आप फर्स्ट पेपर को अधिक टाइम दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, निश्चित ही आगामी एग्ज़ाम के अंतर्गत आप काफ़ी शानदार स्कोर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।